लेकिन कैसे? तब कबीर ऋषि कहते हैं एवं व्रत, कृष्ण का नाम लेना चाहिए व्रत के साथ। ऐसा नहीं मूड हो गया तो भगवान का नाम ले लिया, मूड होगा तो नहीं लिया। बहुत सुंदर बात कहते हैं, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्तया। स्वप्रिय प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना, और वो भी व्रत के साथ, नियम के साथ। भक्तों, जो लोग नियम के साथ नाम लेते हैं उसी को नाम का पूर्ण फल मिलता है। अपने मूड के अनुसार यदि कोई जपता है तो इतना इसलिए व्रत शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। एवं व्रत, व्रत के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए, व्रत होना चाहिए। मैं 4 माला जाप करूंगा, 8 माला करूंगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में कम से कम 16 माला जाप करने का व्रत लिया जाता है। जब हम 16 माला का जाप करते हैं तब एक दिन में हम जितने सांस लेते हैं प्रत्येक सांस पर भगवान का एक नाम स्थित हो जाता है। तो ऐसा व्रत होना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति व्रत के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, तो क्या होता है? जातानुरागो दुत चित ऊंचे। भगवान कृष्ण के नाम का यदि कोई कीर्तन करता है तो नाम संकीर्तन करने वाले के हृदय में जाता अनुरागो, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है, संसार के प्रति वैराग हो जाता है और कृष्ण के प्रति अनुराग हो जाता है। और कृष्ण का नाम जपते हुए, नाम संकीर्तन हुए करते हुए जब अनुराग उत्पन्न हो जाता है तब उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? तो कहते हैं दुत चित्त उच्चे। वो व्यक्ति उच्चे, उच्चे शब्द सबके साथ लगाना होगा, उच्चे हसती। कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाता है, वो व्यक्ति कभी कभी उच्च स्वर से हंसने लगता है। अचानक ऐसे ही समाज में बैठा है और अचानक ऐसे ही हंसने लगता है। हस्यत यथोरो दितिरोति गायती। हंसता है। हंसने का कारण क्या है? हृदय शुद्ध है और कृष्ण में अनुराग हो चुका है और मन कृष्ण की लीला में लग चुका है और मन कृष्ण लीला का स्मरण कर रहा है। और स्मरण करते समय कभी कभी चोरी करते हुए गोपी ने पकड़ लिया तो बाहर से वह भक्त हंसने लगता है, क्योंकि मन में भगवत लीला का स्मरण है और बाहर से वह हंसता है। कभी कभी श्रीदाम सुदाम कृष्ण से झगड़ा करते हैं तो बाहर से हंसने लगता है। तो इस प्रकार कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए भक्त बाहर से जोर जोर से हंसता है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, एक दिन श्रीमती राधा रानी फूल तोड़ने के लिए वन में गई तो वह डाली थोड़ी ऊपर थी। भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष पर बैठे थे। राधा ने कहा, कृष्ण जरा उस डाली को झुकाओ ना तो मैं उस फूल को तोड़ दूं। कृष्ण ने क्या किया? अपना एक चरण उस डाली के ऊपर रखा। कृष्ण के चरण के भार से वह डाली झुक गई। राधा रानी ने एक हाथ से डाली पकड़ी और दूसरे हाथ से जब फूल तोड़ने जा रही थी, कृष्ण ने पांव ऊपर उठा लिया। राधा रानी डाली पकड़कर ऊपर चली गई। आपको हंसी आई ना? इसी प्रकार भक्त जब भगवान की लीला का चिंतन करता है, स्मरण करता है, तो बाहर से हंसने लगता है। उच्च हंसे, कभी कभी जोर जोर से हंसता है तो कभी कभी जोर जोर से रोने लगता है। कभी कभी कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए हृदय इतना पवित्र हो जाता है और कृष्ण के साथ इतना अनुराग उत्पन्न हो जाता है कि कभी कभी भक्त को ऐसा संभ्रम होता है, कृष्ण मुझसे दूर हो गए। कभी कभी अंदर से भक्त को भगवान का विरह सताता है
और उस समय जब कृष्ण का दर्शन नहीं होता है तो भक्त की आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करके वापस लौटे और उनके मन में संभ्रम हुआ, कहाँ है वृंदावन, कहाँ है कृष्ण। कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं। यह होते हुए चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। कहने लगे, अमुन्य धन्यानि दिनांतराणि हरे त्वदालोक मनंतरेण अनाथ बंधो करुणेक सिंधो आहंत आहंत कथम नयामि। हे कृष्ण, कृष्ण आप मुझे छोड़कर चले गए, आपके विरह में मैं कैसे जीऊंगा, मेरी रात कैसे कटेगी, मेरे दिन कैसे कटेंगे। आहंत आहंत, हे कृष्ण आप मुझे कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। इस प्रकार से भक्त कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रोने लगता है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मचल जाता है। तोमार दर्शन बीने अधन्य ए रात्रि दिने यही काल ना जाय काटन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें नाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु कृपा करी देह दर्शन, कृपा करी देह दर्शन। कृष्ण का विरह सताता है, रोने लगता है, कृष्ण को प्राप्त करने के मचल जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में है, उनके हृदय में ऐसा संभ्रम होता था। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के भाव में, भक्त के भाव में कृष्ण का विरह सताता था, उनके आंखों से ऐसे अश्रु निकलते थे। हमारे आंखों से अश्रु निकलते तो हमारे शरीर पर गिरते हैं। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु निकलते हैं, पिचकारी की तरह सामने खड़े रहने वाले व्यक्ति को भिगो देते थे। और बस मन में यही होता था, जीवन का इतना लंबा समय बीत गया है, परंतु कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब ये जीवन जीने के लायक नहीं है, ये शरीर रखने के लायक नहीं है। ये सोचकर चैतन्य महाप्रभु अपने मस्तक को उस गंभीरा की दीवार के साथ पटकने लगते थे और उस चिन्मय देह से खून की धारा बहने लगती थी। विरह होता था। तो यहाँ पर कवि ऋषि कहते हैं कि जो कृष्ण का नाम लेता है उसका हृदय इतना पवित्र हो जाता है और उससे भगवान से इतना प्रेम हो जाता है, तो कभी कभी वह हंसने लगता है और अचानक कभी कभी वह रोने लगता है। भागवत में तो कृष्ण को पूछा गया, किसी व्यक्ति का हृदय पवित्र हो गया वह कैसे पता चलेगा? इसका कोई मीटर है? किसी आदमी का हृदय शुद्ध पवित्र है, इसको जानने के लिए कोई मीटर? तब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, कथम विना रोम हर्षम द्रवता चेत सा विना विना आनंद अश्रुकतया शुद्धेत भक्त्या विनाशय। उस भक्त को पवित्र कैसे समझा जाए जिस भक्त की आंखों से अश्रु नहीं निकल रहे हैं, जिस भक्त की का चित्त द्रवित नहीं हो रहा है, जिस भक्त को रोमांच कंपाश्रु नहीं हो रहा है। समझना चाहिए वह भक्त पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है या पूर्ण रूप से भगवत प्रेम नहीं हुआ है। तो इस प्रकार कवि ऋषि कहते हैं कि भगवान में अनुराग हो जाने वाले व्यक्ति को कभी कभी हंसने लगता है, कभी रोता है। और कैसे रोता है? तो कहते हैं रोदती रोती, उच्च स्वर से गाते गाते रोता है। कभी कभी माताएं रोती हैं तो अपना दुख व्यक्त करते हुए गाते हुए रोती हैं, वैसे कृष्ण के विरह में भक्त गाते हुए रोता है। रोदती रोती गायती और उन्मादवत उन्मादवतनी
नृत्यति लोक बाह्य। और उन्मादवत पागलों की तरह वह भक्त नाचने लगता है। जिस भक्तों को भगवान से प्रेम हो जाता है, जो भक्त भगवान का नाम लेता है, वो पागलों की तरह नाचता है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड आदि जंगलों में जब भगवत नाम संकीर्तन करते थे तो पागलों की तरह नाचते हुए नृत्य करते थे। और महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो नाचते थे, अश्रुधारा बहती थी, तो कई लोग चैतन्य महाप्रभु का उपहास करते थे, उनकी निंदा ईर्ष्या करते थे। भक्तगण कहते थे महाप्रभु अब आपकी यह निंदा ईर्ष्या हमसे देखी नहीं जाती। उसी समय एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर भोजन का निवेदन देने के लिए आया। वाराणसी की बात है, जिन दिनों चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे। कहा हमारे घर पर प्रकाशानंद सरस्वती और उनके अनेकों शिष्य भोजन के लिए आ रहे हैं, तो महाप्रभु आप भी चलिए। चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर गए। प्रकाशानंद सरस्वती अपने अनेकों शिष्यों से घिरे हुए वहां पर बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु गए, अपने हाथ चरण कमल को धोए और जहां पर हाथ पांव धोने की जगह थी वहीं पर बैठ गए, बिल्कुल नम्र बनकर। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि आप यहां आओ, हमारे साथ बैठो। बोले नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूं। प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी थे। वो कहते हैं मैंने सुना है आप केशव भारती के शिष्य हैं। बोले हम और आप एक ही संप्रदाय में हैं और हम गुरु भाई जैसे ही लगते हैं, परंतु मेरा प्रश्न है कि आप इस तरह पागलों की तरह नाचते हुए गाते हुए भगवान का नाम क्यों जप करते हो? हम लोग सन्यासी हैं, हमें एक जगह बैठकर वेदांत पढ़ना चाहिए, एक स्थान पर बैठकर नाम लेना चाहिए। तुम इन पागलों की तरह नाचते हुए गाते हो। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं गुरु के पास गया और मैंने गुरुदेव को कहा गुरुजी आप मुझे वेदांत वेद सिखाइए, शास्त्र पढ़ाइए, तो गुरु मोहे मूर्ख जानी करिल शासन। जब मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने कहा आप बड़े मूर्ख हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम वेद सीख पाओगे, इसलिए आप एक काम करो, वेद का सार है भक्ति और भक्ति का सार है भगवान का नाम। उस समय हमारे गुरुजी ने मुझे ये महामंत्र दिया और कहा कि यही नाम संकीर्तनम यस्य, महामंत्र का कीर्तन करना, जाप करना, यही सभी वेद शास्त्र का सार है, तुम ये करते रहो। तो उस दिन से मैं महामंत्र जपने लगा। लेकिन जैसे ही महामंत्र में जपने लगा एक अद्भुत आश्चर्य होने लगा। महामंत्र जपते हुए संसार से वैराग्य हो गया, भगवान में अनुराग हो गया। और जैसे ही महामंत्र जपने लगा तो आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी, पागलों की तरह होता गया। फिर से मैं गुरुजी के पास गया और गुरुजी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव आपने ये कैसा मंत्र दे दिया, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल। ये गोसाई है गुरुदेव, ये कैसा मंत्र दिया, इस मंत्र में कितनी शक्ति है। जपिते जपिते नाम करिल पागल। जैसे जैसे मैं ये मंत्र जप रहा हूं वैसे वैसे पागल सा होता जा रहा हूं। उस समय हमारे गुरुजी ने कहा कि वास्तव में यही महामंत्र का फल है। महामंत्र जपते हुए जब तुम पागलों की तरह नाचने लगो और कीर्तन करने लगो और नृत्य करने लगो, यही महामंत्र का वास्तविक फल है और वह फल तुम्हें मिल चुका है। और तभी से मैं इसी प्रकार से नाचता हूं, गाता हूं। हमारे कमलोचन प्रभु कहते हैं कि भगवान के धाम में जाने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, और वो सर्टिफिकेट जानते हैं किन लोगों से चाहिए? संसार के लोगों से। और वो सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए जानते हैं? पागल का सर्टिफिकेट। संसार के लोग जब तक ऐसा ना कह दे कि ये भक्त पागल है, तब तक भगवत धाम नहीं। पर सत्य घटना है,
हमारे श्री राधा गिरधारी मंदिर में किसी ने एम्बुलेंस डोनेशन में दिया था बहुत साल पहले। तो मंदिर में तो जो भी आता है रख लेते हैं। तो एम्बुलेंस डोनेशन में दिया था रोटरी क्लब वालों ने शायद। तो भक्त लोग कभी कभी उस एम्बुलेंस को लेकर कीर्तन करने के लिए जाते थे। तो एक दिन भक्तों की पार्टी उस एम्बुलेंस को लेकर हमारे टीपीएस रोड पर आई। जब टीपीएस रोड नया नया बना था तब समय की बात है। और भक्त लोग एम्बुलेंस में बैठकर जोर जोर से कीर्तन हरे कृष्णा कर रहे थे। और ये एम्बुलेंस बिल्कुल हिल रही थी ऐसे, क्योंकि भक्त लोग बिल्कुल उन्मादवत नृत्य गायती, सब लोग इस उत्साह में आ गए थे। तो एम्बुलेंस ऐसे हिल रही थी जोर जोर से। तो रास्ते में कुछ लोग तो समझ गए ये पागल खाने से निकल गई है, ये इस एम्बुलेंस में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है? तो और उसी समय वहां चौराहे पर एम्बुलेंस खड़ी रही और अंदर से एक एक करके भक्त नाचते हुए निकले। कंफर्म हो गया पागल खाने से ये लोग छूट गए। एक गाड़ी पागल खाने से निकल गई। तुरंत पुलिस वालों को बुलाया, फोन किया और फिर उनको कहना पड़ा हम लोग इस्कॉन वाले हैं, पागल वाले नहीं। तो इस प्रकार उन्मादवत जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है तब इस प्रकार से व्यक्ति नाचता है, गाता है, विलज्ज होकर, जातानुरागो। और भगवान का नाम लेकर जिसका भगवान में प्रेम हो जाता है उस व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है? कवि ऋषि कहते हैं जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है वो व्यक्ति संसार में किसी भी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु में भगवान का स्मरण करता है। खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषिं सत्वानि दिशो द्रिमाद्रि। जिसको कृष्ण से प्रेम हो जाता है वो प्रेमी भक्त जब आकाश को देखता है तो आकाश में कृष्ण का स्मरण करता है कि यह नीले रंग का आकाश है, मेरे प्रभु कृष्ण का शरीर का रंग भी नीला ही है। आकाश को देखता है तो कृष्ण का स्मरण, वायु को देखकर कृष्ण का स्मरण, अग्नि को देखकर, जल को देखकर, पृथ्वी को देखकर, तारों को देखकर, प्राणियों को देखकर, सब को देखकर कृष्ण का स्मरण करता है। दिशा, वृक्ष, नदी, समुद्र, ये समस्त वस्तुओं को देखकर वो प्रेमी भक्त एकमात्र कृष्ण का ही स्मरण करता है। तब निमि महाराज पूछते हैं कि मात्र कृष्ण की भक्ति करने से ही संसार में व्यक्ति भय से मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा, वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा, सुखी हो जाएगा। एक चीज करने से इतनी सारी वस्तु कैसे मिल सकती? तब कवि ऋषि कहते हैं संसार की भौतिक वस्तु आप एक बार करते हो तो अनेक काम सफल हो जाते हैं। ये तो साक्षात दिव्य भगवान कृष्ण का नाम है। वे दृष्टांत देते हैं जब हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय हम जब एक निवाला मुख में डालते हैं तो प्रत्येक ग्रास पर तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि एक साथ तीनों की प्राप्ति होती। कहते हैं भक्ति परेशा नुभवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रमादमानस्य यथा स्नतस्युष तुष्टि पुष्टि शुद्ध पानुदासम। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय तुष्टि होती है। तुष्टि माने मन का संतोष। जब हम एक निवाला मुख में डालते हैं तो पहले मन में संतोष होता है। हाँ। और साथ ही साथ क्या होता है? पुष्टि, शरीर को पोषण मिलता है। और साथ ही साथ तीसरी चीज क्या होती है? शुद्ध अपायस्यु, अर्थात शुद्धा की, भूख की निवृत्ति हो जाती है। भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास में तुष्टि, पुष्टि और संतुष्टि मिलती है।
वैसे ही पर ईश परम ईश भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से एक ही साथ तीन चीज होती है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से कृष्ण से प्रेम होता है। भक्ति पर ईश में भक्ति हो जाती है, और साथ ही साथ अनुभव भगवान श्री कृष्ण का रियलाइजेशन अनुभव होता है, और साथ ही साथ संसार की अन्य वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। ये भक्ति एक ही है, परंतु एक भक्ति माने कृष्ण का नाम लेने से ये तीनों चीज एक साथ हो जाती है। और अंत में पूरे इस प्रथम प्रश्न का सार बताते हुए कहते हैं, वास्तव में ये प्रश्न शुरू किया था, पूछा गया था कि जीव का क्षेम किस में है, तो शुरू करते हुए कहा था अच्युतस्य पादाम्बुजम उपासनम। भगवान अच्युत कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करने से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। इस प्रथम प्रश्न भागवत धर्म किसे कहते हैं, सनातन धर्म किसे कहते हैं, इसका अंत करते हुए कहते हैं इत्युचितांघ्रि भजतो यनुव्रता। इति इस प्रकार से यदि कोई अच्युत का भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करता है तो कृष्ण की भक्ति करने से भक्ति, वैराग्य और भगवत प्रबोध अर्थात ज्ञान, एक ही चीज करने से, कृष्ण का नाम लेने से, भक्ति करने से भक्ति, प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भागवत धर्म का पालन करने से कृष्ण में प्रेम, संसार से वैराग्य और शास्त्र का ज्ञान, ये तीनों अपने आप प्राप्त हो जाता है। और जब ये तीनों मिल जाता है तो ततः पराम शांति मुपेति साक्षात। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है तब व्यक्ति को इस संसार से शांति मिलती है। व्यक्ति संसार के दुख और भय से मुक्त हो जाता है। मरने के बाद तो मुक्त होता ही है, लेकिन भक्ति करने वाला व्यक्ति जीते जी संसार के दुखों से और बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यही है प्रथम प्रश्न का उत्तर। भागवत धर्म किसे कहते हैं? कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करना, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। जब इस प्रकार से भागवत धर्म के प्रश्न का उत्तर दिया तब निमि महाराज तुरंत दूसरा प्रश्न पूछते हैं, अच्छा भागवत धर्म इसे कहते हैं, तो अब ये बताइए कि जो भक्त भागवत धर्म का पालन करता है वो भक्त कैसा होता है? सनातन धर्म भागवत धर्म को अपने जीवन में उतारने वाले भक्त का आचरण कैसा होता है? वो कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है, वो क्या करता है? तो अब तक धर्म के विषय में, भक्ति के विषय में बताए, अब भक्ति करने वाले भक्तों के विषय में प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न का उत्तर दे उनके पहले हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे बीच में श्री राधा गिरधारी मंदिर के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु पधारे हैं। कमलोचन प्रभु श्री राधा गिरधारी मंदिर के प्रेसिडेंट ही नहीं, हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। और जब हम ये बोलते हैं तो हम बड़े गर्व की महसूस करते हैं, गर्व का महसूस होता है। इसी मेगा पार्टी हॉल में लगभग 11-12 साल पहले कमलोचन प्रभु ने भगवत गीता कोर्स किया था, और तब मैं बहुत नया भक्त था। ये जो लड़का खड़ा है ना, इसी रूप में मैं था, ऐसा ही टी शर्ट, ऐसा ही जीन्स और चश्मा। और कमलोचन प्रभु ने यहाँ इसी मेगा पार्टी हॉल में, बाजू में छोटे हॉल में गीता कोर्स किया। और गीता कोर्स के अंतिम दिन मुझे पूछे बिना ऐसे ही प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया कि गीता कोर्स समाप्त हो गया। अब हर बुधवार को, मेरा तब दीक्षा नहीं हुआ था, हर बुधवार को लाला प्रभु अपने घर पर प्रवचन करेंगे। मुझे पसीना निकल गया। बोले मैं प्रवचन नहीं आता है, तो प्रभु जी ने कैसे भी करके हमें भक्ति में लगाया, प्रवचन करने में लगाया, और आज इस स्थिति पर पहुंचाया। हमारे बीच में उपस्थित हैं। निवेदन करते हैं
यहाँ के श्रोताओं को आशीर्वचन प्रदान करें। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग चल रहा है इधर, वह है नवयोगेंद्र और राजा निमि के बीच में संवाद, जिसको भागवत धर्म कहा जाता है। असलियत में श्रील प्रभुपाद जी अपने जो श्रीमद् भागवतम की जो टीका को रचना किए, हर ग्रंथ का एक परिचय या भूमिका दिया होना चाहिए, रहता है, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भागवतम के इंट्रोडक्शन के रूप में क्या दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षा को प्रदान कर दिया। 1896, तो 1896 उस साल में भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने एक लेख लिखी थी। वो सबसे पहले लेख थी, सबसे पहले किताब थी चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनकी शिक्षाएं क्या है। तो इन शिक्षाओं के ऊपर एक लेख लिख के सबसे प्रथम बार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया था, उस अंग्रेजी में लिखा गया लेख को उन्होंने पाश्चात्य देश में अनेकों यूनिवर्सिटी में उन्होंने भेजा था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जिस साल में जन्म लिया हूँ, उसी साल में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु की जीवनी और शिक्षाओं को अंग्रेजी में रचना करके पाश्चात्य देश में उन्होंने पोस्ट किया था। तो इसलिए मैं भी पाश्चात्य देश में जाके भागवत धर्म को स्थापना करने में काबिलियत प्राप्त किया। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी इसलिए भागवत के परिचय के रूप में या इंट्रोडक्शन के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवनी और शिक्षाओं को जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, उसी चीज़ को उन्होंने छाप दिया। ये बड़ा प्रसिद्ध इंट्रोडक्शन है, द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि भागवत के परिचय के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु का जीवनी को क्यों रखा? वो इसलिए हैं क्योंकि भागवतम जो है भक्त के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। भागवत पढ़िया भागवत स्थान है। हम भागवतम को अभक्त के मुख से कभी सुन नहीं सकते। जैसे तथाकथित भागवत कथाएं होती हैं, आप उस भागवत कथाकार को उस कथा में बैठिए, उस कथा में कोई आके उनको कहेगा अभी हमारे घर में आप शिव पुराण कीजिए, तुरंत वो भी करने लग जाएंगे उत्साह के साथ। यानी उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। उनको थोड़ा सा पांडित्य रहता है, कुछ विद्वत्ता रहता है, कुछ संगीत गाने का अच्छा उनका भाव रहता है, तो इसलिए वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सच में भागवतम को हम तभी समझ सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु का हम शरण लेंगे। चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के अंतर्गत ही भागवतम को हम समझ सकते हैं। वैसे भागवतम की रचना व्यासदेव ने 5000 साल पूर्व की थी, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ लोगों को नहीं मालूम था। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, तब तक भागवत क्या है, भागवत होने पर भी भागवत क्या है वो मालूम नहीं था। तो वास्तविक धर्म, भागवत धर्म जो भागवत के अंदर है, उसका प्रकाशन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी आप 2-3 दिनों में कथा की आखिरी दिन होगा, उस दिन नवयोगेंद्रों के और महाराज निमि के बीच संवाद में आप देखेंगे, अभी तो कवि
मुनि का संवाद चल रहा है, आगे हवि, बाद में पिप्पलायन, अंतरिक्ष, इन सब के संवाद को, इनकी प्रवचन को सुनेंगे। आखिरी में करभाजन ऋषि, इनके प्रवचन को जब सुनेंगे तब प्रश्न आता है कि कलयुग, क्या ये चारों युगों के भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए। उसमें जब कलयुग का जब बात आया, उस समय करभाजन ऋषि 3 श्लोकों को उच्चारण करते हैं। आपको इन श्लोकों को विस्तार से लाल गोविंद प्रभु समझाएंगे, लेकिन इन 3 श्लोकों में करभाजन ऋषि महाराज निमि को श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं। तो अगर ये प्रसंग भागवत धर्म है, उसका पूर्णाहुति श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय से होता है। इसका अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु के शरण लिए बिना, चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए संप्रदाय से जुड़े हुए बिना कोई भी व्यक्ति भागवत को नहीं समझ सकता। अगर नहीं समझ सकता है तो उसके ऊपर बोल भी नहीं सकता। इसलिए आपको बड़ा परम सौभाग्य मिला है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में जो संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, उस गौड़ीय संप्रदाय में जो भागवत के अंदर अमूल रत्न हैं, उसको आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के जो संप्रदाय यानी जो सिद्धांत है, उसके अनुसार जब हम भागवत को सुनते हैं तभी हम भागवत का रस को हम आस्वादन कर सकते हैं। कभी कभी कोई कह सकता है कि हमने तो बहुत सारे कथाएं सुनी, उस कथाओं में हमको रुला देते हैं। लेकिन कथा में रुला देते हैं, कृष्ण प्रेम का आभास के रूप में रुला देते हैं, लेकिन वापस घर में जाने के बाद मेरा वो चला गया, मेरा ये चला गया, उसके लिए भी रोते हैं। ऐसा क्यों है? सातों के सातों दिन लोगों को रुला दिया वो भागवत कथाकार ने, जैसे घर जाने के बाद हम अनेकों भौतिक चीज़ के लिए रोते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस भागवत कथा में जो आपको रुलाया था वो वास्तविक रोना नहीं था, केवल भौतिक स्तर का एक आभास मात्र था। तो उसमें वास्तविक भक्ति नहीं है। तो वास्तविक भक्ति वो है, जैसे आज आपने सुना, तुष्टि पुष्टि क्षुदपायः यद अनुग्रासम। 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ में होना चाहिए। क्या है वो? भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र त्रिश एक कालः। आपने ये श्लोक सुना, भक्ति परेशानुभव विरक्ति, ये 3 चीज़ें, इसका संबंध जोड़ा गया है 3 चीज़ के साथ। जैसे आप कोई भूखे हैं, अगर कोई भूखा व्यक्ति जब 1 ग्रास अपने मुंह में रखता है तो क्या होता है? उसको स्वाद का अनुभव होता है और साथ साथ में उसको शक्ति आती है। और तीसरी चीज़ क्या है? उसका भूख मिट जाता है। उसी प्रकार जब हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हो या भागवत कथा सुनते हो, क्या होना चाहिए? जिस प्रकार आपको 1 ग्रास अंदर मुंह के अंदर डालने से जिस प्रकार स्वाद आता है, उसी प्रकार वो सुनने में, कीर्तन करने में, कथा श्रवण करने में स्वाद आना चाहिए। असलियत में ये एयर कंडीशनड हॉल है, लेकिन फिर भी गर्म है। अगर कोई ऐसे बैठने के लोग कहेंगे तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि कथा में स्वाद है, इसलिए आप सुन रहे हैं, है कि नहीं? दूसरा ये है, ये स्वाद है, ये है भक्ति। दूसरा है परेशानुभव। अनुभव का अर्थ है कि एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन। आप जितना ये स्वाद का अनुभव करेंगे, कृष्ण का अनुभव करेंगे, कृष्ण का साक्षात्कार करेंगे, जितना हमारा आत्म साक्षात्कार होगा, इस भौतिक जगत में जितने भी दुख आए, कितना भी कुछ भी हो, वो ज़रा सा भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं रहता। ये दूसरा है। जैसे व्यक्ति क्या बनता है? बहुत शक्तिशाली बनता है 1 ग्रास। तीसरा चीज़ क्या है? वो है विरक्ति। जैसे आप 1 ग्रास आप खाते जाओ, जैसे पेट भर जाता है तो भूख मिट जाता है। उसी प्रकार हमारा इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार की भूख है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सारा जो भूख है वो मिट जाता है। ये कृष्ण कथा, शुद्ध कृष्ण कथा सुनने का ये
लक्षण होना चाहिए। ये तभी होगा जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में हम भक्ति करेंगे। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, मुझे ये मालूम नहीं था ये जो प्रसंग है उसको भागवत धर्म कहा जाता है। मैं ये प्रसंग को कभी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ये प्रसंग के अंतर्गत खाली ये जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्थापना करने वाले जो 3 श्लोक है, खाली वही 3 श्लोक मैं जानता हूँ। लेकिन अभी इधर बैठ के मैं विचार कर रहा था कि किस प्रकार अगर इस प्रसंग को आचार्यों ने भागवत धर्म कहा है, इस प्रसंग का अंत में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन होता है। इसका अर्थ क्या है? चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, उनके संप्रदाय में जब तक हम भागवत सुनेंगे नहीं, हमने भागवत नहीं सुना। भले ही भागवत के नाम पे अनेकों चल रहा है मार्केट में, टीवी में भी, वो सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुनने से केवल आपका समय की व्यर्थता मात्र है। शुद्ध भागवत कथा प्रभुपाद जी बार बार इसके ऊपर जिक्र करते थे। क्यों? क्योंकि अनेकों पेशेवर भागवत कथाकार है जो आपको भौतिक भावनाओं में डुबा के रुला देते हैं, अनेकों सुना देते हैं, लेकिन जो भागवत की वास्तविक रस है उसको आपको पिलाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो भागवत का रस का पात्र नहीं है। भागवत रस है तो भक्त का हृदय जो है उसका पात्र है। मान लीजिए आप कोई जूस पीना चाहते हैं, रस पीना चाहते हैं, तो रस आपको कहाँ से मिलेगा? एक पात्र से मिलेगा, है कि नहीं? पात्र नहीं तो रस कहाँ से मिलेगा आपको? इसलिए शास्त्र में कहा गया है ग्रंथ भागवत जो है वो रस है और भक्त का हृदय जो है वो रस का पात्र है। अगर वो आप भागवत का रस को आस्वादन करना चाहते हैं तो कहाँ से आस्वादन कर सकते हैं? एक भक्त का हृदय जो रस का पात्र है उससे ही आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। आप बड़े सौभाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको ये जो शिक्षा इस ग्रेस लाल गोविंद प्रभु के मुखारविंद से आपको श्रवण करने का मौका मिल रहा है। जैसे लाल गोविंद प्रभु ने कहा कि 10-12 साल पहले की बात है, इसी मेगा पार्टी हॉल में छोटे स्तर में हम भगवत गीता का चर्चा कर रहे थे, तो उधर से यानी इसी हॉल से जब साल में एक बार 7 दिन का कार्यक्रम होता है, कम से कम 5-6 हज़ार भक्त तो बन गए होंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा ये है कि जारेदा को तारे को हो कृष्ण उपदेश। तो अनेकों संस्थाओं में लोग कहते हैं आप आओ मेरा शिष्य बनो, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? मेरी आज्ञा है, क्या बनो आप सब गुरु बनो। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, आपने जो भी आज के दिन सुना है, जो भी आज के दिन या पूरे हफ्ते में जो सीखा है, उसको आप एक नोटबुक में नोट कीजिएगा, आपके मन में रखिएगा, और जो भी जिस व्यक्ति को आप मिलते हों उसको सुनाइए। भले ही वो आपको आदर दे ना दे, सुने ना सुने, लेकिन आप अपना काम कीजिएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त होगा। जब चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त होगा तो क्या होगा? भागवत का रस हम आस्वादन कर सकते हैं। वैसे आप कर ही रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा करना है तो आप खूब प्रचार कीजिएगा। जो जानते हो वो दूसरों को बताइएगा। ये मेरा निवेदन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और साथ ही साथ हमारे मंदिर के जनरल मैनेजर आए हैं हरिदास प्रभु, उन्हें निवेदन करते हैं मंच पर आए और श्रोताओं को आशीर्वचन प्रदान करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो अभी प्रभु जी कुछ प्रवचन दे रहे थे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उसमें आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये सबको समझ में आया?
अगर समझ में आया तो लाल गोविंद प्रभु जो प्रवचन दे रहे हैं, आप मत पूछिए कि आगे क्या होगा। इसका मतलब जो यहां पर धृतराष्ट्र के माफिक बैठे होंगे, वो मत पूछिए कि आगे क्या होगा। जो लाल गोविंद प्रभु जो बोलते हैं वो करना है, ठीक है। कोई बोल ही नहीं रहा है। तो लाल गोविंद प्रभु इतने साल से आप लोगों को कुछ देते आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी ददाती प्रतिघृणाति, आप लोग कुछ देना चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे से भगवान का नाम को दे रहे हैं, रस दे रहे होगा, तो रस पीने से क्या होता है, शरीर में एनर्जी आता है ना। तो बोलना चाहिए, बोलिए कि लाल गोविंद जो बोलेंगे मैं करूंगा, बोलिए। पूरा नहीं बोले अभी, यही तो गड़बड़ बात है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। यही देना है। इतने से बोलने में शर्म आ रही थी। तो कृपया करके मुझे एक जगह और जाना है, वहां पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप लाल गोविंद प्रभु का सहयोग कीजिए, जो बोलते हैं उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। साथ ही साथ हम निवेदन करते हैं इस गरुड़ध्वज प्रभु जी से, अपने मधुर कंठ से मधुर गाते तो हैं। हरि बोल सब लोग। मैंने कहा ना बंद रखिए, हरि बोल, बंद रखो दरवाजा, मैंने कहा ना। गरुड़ध्वज प्रभु से निवेदन करता हूँ श्रोताओं को आशीर्वचन प्रदान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो सुंदर श्रीमद् भागवतम ની કથાનું દરેક ભક્ત श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। बहुत ये कलयुग में ये मायावी नगरी जो बॉम्बे है, उसमें एक दुर्लभ बात है जो लाल गोविंद प्रभु आपको श्रवण करा रहे हैं। वास्तव में वही धर्म है कलयुग में, और हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बहुत साधन बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन जो सरल साधन है कलयुग के जीवों के लिए, वो मात्र भगवान की कथा सुनना और भगवान का कीर्तन करना, वही है। क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि धर्म स्व अनुष्ठित पुंस विश्वक्सेन कथासुय न उत्पादये यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर हमारे भक्त लोग बहुत सारे संसार में प्रचार करते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि हम भी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उसका फल क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो ये श्लोक में बताया गया है कि धर्म का पालन उसको ही कहा जाता है जिसको भगवान की कथा में और रुचि प्राप्त हो। तो जिनके जीवन में भगवान की कथा सुनने का रुचि नहीं होता है, उसका धर्म मात्र श्रम एवं ही केवलम होता है, मात्र श्रम है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। उच्च स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से विनंती है अपने स्थानों पे बने रहें। हेलो टाइम। कल का समय हरे कृष्णा ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी बहुत अनाउंसमेंट्स बाकी हैं, कोई बाहर न जाए। कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, 2 मिनट अपने स्थानों पे रुकिए।
आज के आयोजन में अनेकों भक्तों ने हमें सहयोग किया है। और कल का जो प्रोग्राम का शेड्यूल है वो इस प्रकार से होगा। कल कथा ठीक 5 बजे प्रारंभ होगी। ध्यान से सुनिए, कल रविवार का दिन है और कथा का अंतिम दिवस है, तो कल एक्स्ट्रा बोनस में कथा कल 5 बजे प्रारंभ होगी और 5 बजे से 7 बजे तक कथा का प्रथम सत्र होगा। तत्पश्चात एक बहुत सुंदर ड्रामा होगा। ड्रामा के बाद अभी विश्व हरिनाम वीक चल रहा है, विश्व हरिनाम हफ्ता चल रहा है, तो कल यहाँ पे हम वर्ल्ड होली नेम डे मनाएंगे और इसके बाद कथा का दूसरा सत्र प्रारंभ होगा। आप सभी भक्तों से विनंती है कि कल 5 बजे आइए और अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अपने स्थानों पे बने रहिए। आज के कार्यक्रम में और भी भक्तों ने बहुत सुंदर सहयोग दिया है। मैं विनंती करता हूं श्रीमान संजय भाई सोनी प्रभु से कि वे मंच पे आए। श्रीमान संजय भाई सोनी प्रभु, साथ ही साथ श्रीमान प्रवीण भाई खंडेलवाल प्रभु, श्रीमान प्रवीण भाई खंडेलवाल प्रभु, श्रीमान गिरीश भाई भगवान भाई जैन, गणेश बेकरी वाले श्रीमान गिरीश भाई और नीलाबेन अशोक भाई पंचाल माता जी, नीलाबेन अशोक भाई पंचाल माता जी और गोलोक निवासी माता जी टपूबेन रघुभाई सरवैया के परिवार से भक्त से हम विनंती करते हैं मंच पे आए। संजय भाई सोनी, गिरीश भाई जैन गणेश बेकरी वाले, नीलाबेन अशोक भाई पंचाल माता जी और टपूबेन रघुभाई सरवैया माता जी के परिवार से आइए इन सभी भक्तों का महामंत्र से स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यदि कोई भक्त जिनका मैंने नाम उच्चारण किया बाकी रह गए हों तो तुरंत मंच के पास आ जाएं। और श्रीमद् भागवतम की आरती होगी अभी और पुनः सभी को एक बार सूचित किया जा रहा है, कल कथा रविवार होने की वजह से पूर्णाहुति दिवस होने की वजह से शाम को 5 बजे प्रारंभ होगी। आप सभी भक्तों से विनंती है कि 5 बजे आप सभी यहाँ उपस्थित हो जाएं। 5 से 7 कथा का प्रथम सत्र होगा और तत्पश्चात एक बहुत सुंदर ड्रामा और होली नेम डे, वर्ल्ड होली नेम डे, विश्व हरिनाम दिवस कल यहाँ पे मनाया जाएगा और तत्पश्चात कथा का दूसरा सत्र होगा। तो आप सभी भक्तों से विनंती है कल 5 बजे आप सभी उपस्थित हो जाइए। आइए प्रभु जी का स्वागत करें महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती के लिए जीवराज काका, संजय भाई सोनी, विलास विमोह विनाशिनी विषय विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिकर दय रस रास
रास विलासिनी रसिकर हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम विकासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की